ओके पीपल, यहाँ पे हम एक्चुअली एक ऐसा मैथ्स का चैप्टर करेंगे जो अलग अलग नामों से आपके अलग अलग बुक्स में जाना जाता है। कहीं पे हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, कहीं पे हम इसको डेटा हैंडलिंग बोलते हैं, कहीं पे हम इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो होता क्या है, हम किस चीज़ को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, एक गिवन डेटा को। ये वाला एफ वाला सुन दो ना, सेकेंड वाला। हाँ, एक डेटा दिया हुआ है आपको किसी भी चीज़ के बारे में, और उस डेटा को आप प्रॉपरली कंपाइल करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज यू आर कंपाइलिंग इट एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग इट। तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि सब लोग उसको अलग से डिकोड कर सकें, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? जैसे मैं बोलूँ, अगर समझ लो यहाँ पे 10 जन बैठे हुए हैं और 10 जन को अलग अलग मार्क्स मिले हैं, ठीक है, मैथ्स में अलग अलग मार्क्स मिले। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से मैथ्स में 10 से 20 मार्क्स में कितने लोगों को मिला है, तो कुछ लोग हाथ खड़े करेंगे, है ना। 20 से 30 में कितने लोगों को मिला है, 30 से 40 कितने लोगों को मिला है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, या हम अलग अलग नामों से इस चैप्टर को बेसिकली जानते हैं। इजी सा चैप्टर है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद डेटा हैंडलिंग। तो आपका देखो ग्राफ, ठीक है, आप किसी ग्राफ को देखकर फटाफट बता सकते हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। आप किसी ग्राफ को देखकर फटाफट बता सकते हैं कि भाई साहब ये नीचे जा रहा है। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आपका जितना भी डेटा है उसका कलेक्शन करना, इसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना, अलग अलग तरीकों से आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं। कहीं पे आप ग्राफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पे आप ऐसे लीनियर ग्राफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से, कहीं कहीं आप पाई चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट होता है जैसे पिज्जा की तरह भाई साहब, ठीक है। सो अलग अलग तरीकों से, कहीं पे आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप डेटा को जो प्रेजेंट करते हो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। फिर आता है भाई साहब आपका एनालिसिस, हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, क्या कैसा ट्रेंड चल रहा है, और फिर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। डेटा को पहले कलेक्ट करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, फिर उसका एनालिसिस करना, और फिर कंक्लूड करना। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम देखते हैं भाई साहब कैसा है ये डेटा, ठीक है। सो डेटा इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। सो एनी इंफॉर्मेशन गिवन इज कॉल्ड डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको दी जाती है उसको हम बोलेंगे डेटा। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा हमको मिलता है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इनको 15 मार्क्स मिले, इनको 20 मार्क्स मिले, इनको 5 मार्क्स मिले, इनको 10 मार्क्स मिले। तो इस तरह से मार्क्स मिले हुए हैं। सबके मार्क्स हमने वैसे लिखे हुए हैं, लेकिन हम कैसे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में जाएंगे और बड़े से छोटे में जाएंगे। इन सारे मार्क्स को एक बार लिख लेने के बाद देन वी विल गो फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग टू और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में जाना, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में जाना, ठीक है। ओके, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, अनग्रुपिंग होती है या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। देन जैसे जब मतलब यहाँ पे अनग्रुप्ड है, ये 12 एज इन ईयर्स कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं फ्रीक्वेंसी। 13 साल के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। 14 साल के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 15 साल के भाई साहब 0। 16 साल के कितने, 2। तो यहाँ पे भाई साहब अनग्रुप्ड है, 12, 13, 14, 15, 16, ये कोई ग्रुपिंग नहीं है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 10 से 12 साल के कितने हैं तो ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। 12 से 14 साल के कितने हैं तो ग्रुपिंग हो जाएगी। यहाँ पे अनग्रुप्ड है, ठीक है, इंडिविजुअल डेटा है ये। दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या इंडिविजुअल डेटा। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मतलब समझ में आ रहा है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। मैं कहता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इनको 5 मार्क्स मिले, इनको 10 मार्क्स मिले, तो हर एक के नाम के अगेंस्ट अगर मैं उसके मार्क्स लिखते जाऊँ तो उसको हम बोलेंगे अनग्रुप्ड, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई साहब 10 से 20 कितने को मिले हैं, 20 से 30 कितने को मिले हैं, 30 से 40 कितने को मिले, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप। अनग्रुप को हम इंडिविजुअल डेटा भी बोलते हैं। अनग्रुप को वी ऑल्सो कॉल इट एज इंडिविजुअल। अनग्रुप को हम भाई साहब इंडिविजुअल भी बोलेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से दिखेगा आपको, जैसे देखो 0 to 10 कितने 9, 10 to 20 6, 20 to 30 3, 30 to 40 0, 40 to 50 2,
इस तरह से भाई साहब आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एजेस ऑफ सम स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके एजेस को हमने कलेक्ट किया है। किसी का एज 13 है, किसी का 12, किसी का 13, फिर 12, 13, 12, 14, 12, 14, 12, 13, 12, 13, 12, 14, 13। ये आपके भाई साहब कुछ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हैं। कुछ स्टूडेंट्स के एजेस को हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज इन ईयर्स। क्या क्या एज आपको दिख रहे हैं भाई साहब, टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स कैसे होते हैं, देखो एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट और 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इसको देखने से हम काउंट करेंगे 5, ठीक है। जब तक 5 नहीं होता तब तक आप क्रॉस नहीं मारेंगे। अगर आपका 4 है तो आप सीधा 4 ही लिखेंगे, जैसे 5 होता है तो आप ऐसे करेंगे। तो जैसे मैं अगर ऐसे बनाऊं तो फटाफट बताओ कितनी हो जाएंगे, 12, है ना। ये 5 और ये 5 हो गई 10 और 2 12, ठीक है। फटाफट बता सकते हैं आप। ओके, एज इन ईयर्स, टैली मार्क्स, वी मेक अ सेट ऑफ 5 इन दिस वे। तो 5 भाई साहब ऐसे होता है, 1 2 3 4 और एक क्रॉस, ठीक है। ये हो गया आपका 5, ठीक है। और आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टैली मार्क्स दैट वी पुट। चलिए अब हम आते हैं एज। तो आपका एज पहले in the first column we write all the numbers in the data starting from the smallest to the biggest ones only, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हम लिखते हैं find the smallest number। इनमें सबसे smallest नंबर कौन सा है, 12। चलिए भाई साहब यहाँ पे लिखते हैं हम 12। तो आपका 12, 13, 14 और भाई साहब 12 तो एक एक सबके आगे भाई साहब देखो ऐसे हम डालते जा रहे हैं। 13 का एक लिख दिया इधर, 12 का एक इधर डंडी खींच दिया, 13 का एक और, ठीक है। ओके, अभी क्या आ रहा है 12, तो यहाँ पे खींच देंगे भाई साहब, ठीक है। फिर आपका क्या आ रहा है भाई साहब 13, तो यहाँ पे खींच देंगे 12, फिर यहाँ पे खींच देंगे 14, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, फिर से यहाँ पे, ठीक है। ओके 12, फिर ये हो गया, कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 5। दोनों भी सो रहे हो, प्रिंस और दक्ष नहीं, ओके, ठीक है। फिर 13 कहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। 13 हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, 12 कहाँ पे ड्रॉ किया फिर से हमने यहाँ पे, ठीक है। 13 कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इधर, ठीक है। तो ये 5 हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। फिर आ गया आपका 12, 12 किधर ड्रॉ करेंगे, एक और यहाँ पे। 14 भाई साहब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। 13 यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से गिनिए, ये 5 और 2 कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी 7। ये कितना हो गया भाई साहब, 5 और 1 6, यहाँ पे भाई साहब 3 रहा, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी विल पुट इज 7 6 एंड 3। तो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पे 16। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये डुम 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 क्या सुषमा पाटिल का आवाज आ रहा है, गरबा हो रहा है उधर अभी 4:30 बजे, कौन गरबा खेलता है भाई साहब। ओके, द शॉपर्स who come to a departmental store are marked as man M, woman W, boy B and G girl, ठीक है। The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब समझते हैं, डी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, इस तरह के जो स्टोर होते हैं जहाँ पे एक छत के नीचे ही आपको सब कुछ मिले, उसको हम बोलते हैं डी मार्ट, सॉरी अपना डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। ओके, तो एक शॉपर्स, जो भी शॉपर्स वहाँ पे शॉपिंग करने आए डिपार्टमेंटल स्टोर में, आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ठीक है। मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। पहले 1 घंटे में कितने लोग आए हैं, ठीक है। बाबा इतने लोग आए। कोरोना चल रहा था तो कब कोई डी मार्ट गया था क्या? कोरोना में डी मार्ट में, कोरोना के टाइम पे सुबह 6 से 8 बजे तक ही खुला रहता था। अरे बाप रे बाप, मतलब मैं पहले यहाँ पे गया पनवेल में, तो पनवेल में इतनी भीड़ की घुस ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब, इतना भीड़ हो गया है, उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। तो फिर मैं गया यहाँ कलमबोली में 1 घंटे का वेटिंग के बाद मेरे को एंट्री मिली। इतनी भीड़ भाई साहब, सुबह 6 बजे लोग मार्केट में आ रहे हैं, ये पहली बार देखने को मिला जीवन में। कभी क्या करेंगे, मार्केट नहीं खुला है भाई साहब, ठीक है। तो वो उन लोगों ने 6 से 8 एसेंशियल सर्विसेज के लिए खुला रखा था। मतलब मैंने तभी देखा कि लोग सुबह उठ के जॉगिंग कर जाते हैं। एक तो लोग सुबह उठते नहीं हैं पहली बार, अगर उठ भी जाए तो जॉगिंग वगैरह के लिए जाएंगे, और अभी सुबह 6 बजे उठ के कोई मार्केटिंग के लिए जाता है। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मतलब मेरे को याद आ रहा है वो सुबह का टाइम था, 6 बजे थे, अंधेरा था ऑलमोस्ट, और उस समय डी मार्ट खुला था। इतनी भीड़ की मुझे 45 मिनट मेरे को वेटिंग में खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि अभी का टाइम नहीं हुआ है, अभी पहले लोगों को निकलने दीजिए, हम इससे ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं दे सकते। तो उन लोगों का कैपेसिटी कुछ 150 लोग था, मतलब 4 फ्लोर में 150 लोग। अभी 4 फ्लोर में सब लोग नहीं जाते हैं, पहले तो वो जो
खाने पीने का सामान होता है उसमें ही भाई साहब रहते हैं। अभी हम लोगों को भगाकर ऊपर तो नहीं भेज सकते, तो पूरे बिल्डिंग में 150 लोग एंटर हो सकते हैं, ये परमिशन था। 200 लोगों को उन लोगों ने एंट्री दे दी है, तब भी सोचो मैं 45 मिनट तक खड़ा हूँ कि भाई साहब 5 लोग निकल जाए तो मैं अंदर जा सकूँ। तो इस तरीके का सिचुएशन था, मुझे याद आ रहा है ये। खैर, ये आपका पहला आवर, मतलब फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग में इतने लोगों ने एंट्री मारी है वहाँ पे, ठीक है। कुछ वुमेन है, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ मैन हैं, ठीक है। सो हाउ विल बी कैलकुलेटेड, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। सो ड्रॉ अ बार ग्राफ। अभी आप क्या ड्रॉ करेंगे भाई साहब, बार ग्राफ। बार मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग दारू पीते हैं, नहीं, ओके। बार ग्राफ मतलब क्या होता है भाई साहब, ऐसे बार्स होते हैं, ठीक है। चॉकलेट बार्स देखा है आपने, तो चॉकलेट बार्स कैसे लंबे से होते हैं, उनको हम बोलते हैं बार, ठीक है। उस तरीके के ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उनको हम बोलेंगे बार ग्राफ्स, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, शॉपर मतलब या तो वुमेन होगा, या तो मैन होगा, या तो बॉय होगा, या तो गर्ल होगा, ठीक है। टैली मार्क्स करेंगे हम, एक एक काटते जाएंगे हम, ठीक है। और जैसे जैसे इधर एक काटते जाएंगे वैसे वैसे इधर 1 1 1 1 1 ऐसे डंडी लगाते जाएंगे, और फिर नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। ओके, चालू कीजिए भाई साहब पहले। तो यहाँ पे मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ये 4 कैटेगरी के लोग आए हुए हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, मैन का तो टोटल लिख दिया हमने भाई साहब यहाँ पे। ये क्या हो गया, वुमेन, कहाँ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे एक, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, वुमेन अगेन यहाँ पे, वुमेन अगेन यहाँ पे, गर्ल यहाँ पे, बॉय यहाँ पे, ठीक है। दक्ष सोते रहे, तू सो रहा है फिर से, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मैन देखो, जैसे जैसे आप काटते जाएंगे, ठीक है, आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और हर 4 के बाद आप एक लाइन काट देंगे, ठीक है, हर 4 के बाद। ये क्या कर रही है, तब से नोट कर रही है, अच्छा, ठीक है, ओके। ऐसे भाई साहब आप देखो यहाँ पे ऐसे इधर काटते जा रहे हैं, ठीक है, और इधर भाई साहब टैली मार्क्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इधर काटते जा रहे हैं भाई साहब और इधर टैली मार्क्स बनाते जा रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? प्रॉब्लम क्या होता है, टैली मार्क्स आपकी चीज़ों को आसान क्यों बनाता है। आप बोलते हैं भाई साहब हम काउंट कर भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3, 3 वुमेन, फिर 4, मतलब 3 को तुमको मिटा के फिर 4 लिखना पड़ेगा, वो तुम्हारे ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए तुम भाई साहब टर टिंग ऐसा करते रहो, ठीक है। जैसे जैसे एक एक गिनते रहेंगे भाई साहब, एक डंडी खींचते रहेंगे। ये डंडी खींचना मतलब 1 नहीं है, ये ऐसे 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 डंडी खींच रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आपके भाई साहब ये पूरे डेटा का ये डंडियाँ खींच दी हमने, सिंपल है भाई साहब, एकदम से सिंपल, ठीक है, कोई तकड़मबाजी नहीं। 5 5 5 कितने हो गए, 15, 5 5 5 5 5 कितने हो गए भाई साहब, 5 10 15 20 25 25 और 3 28, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, इधर कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया भाई साहब 12, ठीक है। आप इसको टोटल करेंगे तो कितना आ गया भाई साहब आपका 60। क्लियर 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 पीपल, सिंपल सा डेटा है, 60 लोग हो गए इसमें, ओके ओके ओके। ड्रॉ बार ग्राफ, चलिए बार ग्राफ बनाते हैं भाई साहब। हमें इसका बार ग्राफ में क्या करेंगे, ऐसे एक वाई एक्सिस होगा और दूसरा आपका होगा भाई साहब एक्स एक्सिस, ओके। चलिए भाई साहब, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। चलो भाई साहब चलो, तो आपका नंबर ऑफ शॉपर्स ये हो गया आपके मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। तो सिंस तो यहाँ पे भाई साहब 0 2 आपका देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो मैन का हो गया भाई साहब 15, तो ये हो गया आपका 15, बना लिया आपने, समझ में आ रहा है ये, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 के बीच का होगा भाई साहब 15, है कि नहीं, तो ये आपका हो गया भाई साहब 15। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो वाई एक्सिस में आपने क्या लिया हुआ है भाई साहब, वाई एक्सिस में ये एक जो बॉक्स होता है उसका होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 2 शॉपर्स, 2 शॉपर्स 2 शॉपर्स 2 शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स को आपने इधर प्लॉट किया हुआ है, इधर आपने नंबर ऑफ शॉपर्स को प्लॉट किया हुआ है, तो आपको ये स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल ऑन वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 शॉपर्स, ठीक है, ओके 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 ओके। अभी आते हैं भाई साहब वुमेन, वुमेन का आप ये वाला इधर से लेंगे ऐसे, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे भाई साहब 28 तक, 28 तक कैसे जाओगे भाई साहब, 24 26 28, तो यहाँ पे भाई साहब इसको इधर से ऐसे खींचोगे और स्केल बना के, तो ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो भाई साहब इधर आपका आ गया 28, ये आपने ड्रॉ किया और ये लाइन बना दी, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 28, ठीक है, क्लियर है। अभी आते हैं हम भाई साहब किस में, बॉयज़ में, कहाँ तक है भाई साहब 5, 5 किन के बीच में आएगा, 4 और 6 के बीच में, ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी आपकी 5, तो बॉयज़ का हम यहाँ पे उठाएंगे इसको और यहाँ पे भाई साहब 5, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 5।
सो ये हो गया आपका बीच का 5, ठीक है, दिस इज बेसिकली 5, 4 और 6 के बराबर बीच में आएगा आपका 5, ठीक है। अभी आता है भाई साहब गर्ल्स का 12, 12 मतलब कहाँ पे भाई साहब, ये दिख रहा है आपको सीधा सीधा 12, तो वहाँ पे हम एक, सो दिस विल बी बेसिकली 12, क्लियर 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 पीपल, दिस इज बेसिकली अ बार ग्राफ, ये आपका एक बार ग्राफ है। बार ग्राफ का पर्पस क्या हो सकता है, क्या क्या आपको मतलब पर्पस दिख रहा है यहाँ पे, क्या एनालाइज करें? हाँ ये देखो मारवाड़ी दिमाग लगा रहा है भाई साहब, ठीक है। हाँ तो इससे मालूम पड़ रहा है कि सुबह के पहले 1 घंटे में वुमेन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, देन मैन और गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। वुमेन आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग इन द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है। तो जो लोग धंधे वाले लोग होंगे उन लोग क्या करेंगे, वुमेन रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा रखेंगे डिस्प्ले पे ताकि ज़्यादा सेल हो, ठीक है। वुमेन लोग जिन चीज़ों को खरीदेंगे, ठीक है, तो वैसे चीज़ों को भाई साहब उस टाइम पे ज़्यादा रखेंगे। बट ऑब्वियसली बात है कि मैन विल बी मोस्टली, इफ़ दे आर वर्किंग मैन दे विल बी गोइंग आउट। अगर यहाँ पे हाउस वाइफ लोगों का संख्या ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हमको हाउस वाइफ के रिलेटेड चीज़ों को अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारी ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एनालिसिस होती है, ठीक है। बार ग्राफ मतलब समझ में आ गया बच्चा पार्टी सबको? बहुत बढ़िया। टैली मैक्स मतलब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया तुम लोगों को भाई साहब? ऐसे कैसे? ओके आपका देखो यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। ग्रुप मतलब अभी क्या करोगे आप, 0 to 10, 10 to 20 ऐसा कुछ ग्रुपिंग, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसा कुछ, ठीक है। ओके ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे इन द फर्स्ट कॉलम द डेटा इज क्लासिफाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास। तो हर एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, क्लास, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है भाई साहब, 1 to 10, 1 to 10, ठीक है। तो 0 to 10 हो गया भाई साहब, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। ओके तो आप देखो भाई साहब 0 to 10 में क्या क्या गिनेंगे आप, 0 to 10 में आए रुद्राक्ष गिन भाई साहब, कौन सा है, खत्म कुट्टम करना है यहाँ पे, ये छोड़ दे, एक सो रहा है ये ना आंखें से खुली हुई हैं बस, माइंड कहीं और ही है इसका। आप बताइए 0 to 10 में सिलेक्ट करना है ना नंबर्स को, कौन कौन से होंगे, कहाँ है 4 ये वाला, चलो 4 8 1 मिनट, ये 4 ठीक है, और बोलो 5 3 2 और 1, नहीं आप 10 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, 10 को सिलेक्ट नहीं करेंगे आप, 0 to 9 में सिलेक्ट करेंगे। भले ही आप 0 to 10 लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला 10 यहाँ पे सिलेक्ट होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये वाला 10 दूसरे वाले में सिलेक्ट होगा, ये वाला 20 दूसरे वाले में सिलेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे भले ही लिख रहे हैं 1 to 10 लेकिन आप सिलेक्ट कर रहे हैं 9 तक ही, ठीक है। ओके तो कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब हर्ष, हाँ 10 to 20 बोलो फटाफट, 12 14 12 14 कितना हो गया भाई साहब, फिर 15 10 भी आएगा, 19 12 16 14 हाँ 13, ओके कितना गिना, इसलिए जैसे जैसे करते जाओगे ना वहाँ पे मार्क्स देते जाना, ठीक है। 9 है देखो, 9 आ रहा है वहाँ पे, 5 और ये 4 9, ठीक है। इसी जैसे 20 to 30 करेंगे तो आपको कितने आ जाएंगे भाई साहब, ये 1 2 3 4 5 6 आ गए, टोटल हो गया आपके 20, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, ग्रुपिंग कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डूइंग अ ग्रुपिंग आउट हियर, ठीक है। दीज क्लासेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस क्लासेस मतलब देखो 0 से 20, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, क्लियर है, कोई गैप नहीं है,
समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर बोलूँ आपका क्लास चल रहा है 4 से 5:30 मेरे साथ, फिर 9th वालों का चलेगा 5:30 से 7 मेरे साथ, फिर 7 से 8 11th वालों का, फिर 8 से 9:30 ऐसा 12th वालों का, मेरा चलता रहेगा ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो क्लास है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग अ ब्रेक इन बिटवीन। तो यहाँ पे भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कोई ब्रेक नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 0 से 10 लिखा होता और यहाँ पे 11 डाला होता, अगर 11 डाला होता तो ये कंटिन्यूस क्लास नहीं होता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 21 डाला होता तो ये दिस वुडंट हैव बीन अ कंटिन्यूस क्लास। फॉर दिस टू बी अ कंटिन्यूस क्लास इट हैज टू बी वन आफ्टर द अदर, ठीक है। व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूस वी एक्सक्लूड द अपर लिमिट। जब क्लासेस आपके कंटिन्यूस होते हैं तो अपर लिमिट को आप एक्सक्लूड करते हैं। मतलब देखो एक ही 10 इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता ना। ये जो 10 है या तो ये दूसरे वाले में आएगा या तो ये पहले वाले में आएगा, खींचातानी नहीं कर सकते हम। तो जब भी आपके कंटिन्यूस क्लासेस होते हैं, ये आपके कंटिन्यूस क्लासेस हैं एक के बाद एक, तो ये 10 को या तो तुम इधर लोगे या तो इधर, तो हमेशा आपको ये वाले में लेना पड़ेगा, सेकंड वाले में, ठीक है। व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूस वी एक्सक्लूड द अपर लिमिट। इस अपर लिमिट को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 को हम दूसरे वाले क्लास में इंक्लूड करेंगे, 20 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 को हम दूसरे वाले तीसरे वाले क्लास में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। व्हेन क्लासेस आर कंटिन्यूस वी एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब शामिल ना करना, ठीक है, एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास को हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। दैट इज फॉर क्लास 0 to 10, 10 इज द अपर लिमिट। तो आपका 0 to 10 से भाई साहब 10 इज द अपर लिमिट, हेंस डेटा 10 इज रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज 10 to 20, तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये जो 10 10 है ये यहाँ पे आएगा, जो 20 की चीजें हैं वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ओके। The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are using tally marks make a frequency table with intervals as 800 से 810, 810 to 820 and so on, ठीक है। तो वीकली वेजेस मतलब पगार है, एक वीक में जो पगार मिल रही है वर्कर्स को उसकी लिस्ट आपको दी हुई है। यहाँ पे आपको भाई साहब ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक आपको टेबल क्रिएट करना है। तो आपको पहला क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है और लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सा है, बताओ लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 890 है, ओके, मतलब ये बोल रहे हो लार्जेस्ट वैल्यू है 898 तक आ गया ना, मतलब 900 हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू बताओ कौन सी आ रही है, 898 ना, है ना, 898 है, मतलब 900 तक जाएंगे हम, है ना, ओके। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 806 आ रहा है भाई साहब, तो इसका मतलब 800 से 810 तक हम लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए करते हैं हम भाई साहब, ठीक है। यूजिंग टैली मैक्स विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टेबल, तो हम कहाँ से चालू करेंगे, क्लास इंटरवल, ये हो गया आपका टैली मार्क्स और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कहाँ से चालू करेंगे, 800 से 810 तक, और लास्ट वाला क्या होगा 890 से 900 तक। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 800 to 810, क्लियर, समझ में आ रहा है ये। चलो अभी हम करते हैं भाई साहब 800 to 810, 30, 830 से 840, 835 कहाँ पे आएगा भाई साहब, इधर ही आएगा, ठीक है। 890 कहाँ आएगा, 890 इधर आएगा, किधर, नीचे वाले में आएगा, याद रखना 890 यहाँ पे नहीं आएगा, इस वाले में आएगा, ठीक है। 810 किधर आएगा, इधर की इधर सेकंड वाले पे आएगा, ठीक है, सेकंड वाले पे आएगा। 835 किधर आएगा भाई साहब, इधर की इधर, इधर में आएगा 830 to 840 में, ठीक है। 36 किधर आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा, ओके। 869 भाई साहब इधर आ गया, ओके। 845 भाई साहब इधर आ जाएगा। 898 किधर आ जाएगा भाई साहब, यहाँ आ गया। 890 इधर आ गया। 820 किधर आ जाएगा भाई साहब, इधर की इधर, ऑब्वियसली थर्ड वाले में आ जाएगा 820। 860 भाई साहब इधर आ जाएगा, किधर आएगा, इधर आएगा। 860 इधर आ गया भाई साहब, ठीक है। सो इस तरह से तमाम आप करते जाएंगे अगर, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली टैली मार्क्स, ठीक है। 840 तो आप गिन लो, यहाँ पे 3, इधर कितना हो जाएगा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 + 4 9, यहाँ पे हो गया आपका 5, इधर हो गया 1, ये हो गया 3 1 1 और ये हो गया आपका 4, ठीक है, क्लियर है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 9 + 6 15, 15 + 5 20,
21 प्लस 3 24 25 26 और ये 30। इस पूरे को गिनोगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 2 30, तो 30 आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 30 आपके ऐसे टैली मार्क्स हैं। ठीक है, ओके ओके, ये होगी भाई साहब आपकी फ्रीक्वेंसी 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैली मार्क्स। दिस इज हाउ। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। सो यू हैव बेसिकली मेड अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज गिवन। ठीक है, विद इंटरवल्स एज गिवन। ओके, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। बार ग्राफ में ये आपने एक बार बनाया, ये आपने एक बार बनाया, ये आपने एक बार बनाया, तो बार जो है तो एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पे बार ग्राफ में जो बार्स होंगे वो सेपरेटेड रहेंगे। हिस्टोग्राम जो है तो एक दूसरे से चिपके रहेंगे। ये बार जो है तो एक दूसरे से चिपके हैं भाई साहब। ठीक है, ये बार्स आपके एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम इज अ सीरीज ऑफ जॉइंट rectangles to represent continuous frequency distribution. ठीक है, it means that there is no gap between the upper limit and the lower limit of the preceding class. ठीक है, upper limit is equal to lower limit of preceding class, upper limit और lower limit। तो जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल wages, ठीक है, wages in rupees है, लेट्स से 65,000 to 700 6 वर्कर्स हैं, 7,000 to 7,500 8 वर्कर्स हैं, 7,500 to 8,000 कितने वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स हैं, 8,000 to 8,500 4 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो हिस्टोग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 65,000 to 700 कितने वर्कर्स हो गए, 6, 7,000 to 7,500 8 वर्कर्स हो गए, 7,500 to 8,000 10 वर्कर्स हो गए, 8,000 to 8,500 कितने वर्कर्स हो गए, 4। तो ये जो ग्राफ्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से जॉइंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ हिस्टोग्राम। दिस इज नोन एज अ हिस्टोग्राम। क्लियर 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 पीपल, ओके। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम क्लास शुड बी कंटिन्यूस। तो आपके क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए भाई साहब। डिसकंटिन्यूस क्लासेस में आप, तो क्लासेस आपके दो होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस क्लास और एक होता है डिसकंटिन्यूस क्लास। जब मैं ऐसे लिखता हूँ कि 0 to 10 फिर 11 to 20 फिर 21 to 30, तो इसका मतलब मेरा डिसकंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखो 0 to 10 फिर लिख रहा हूँ 11 to 20 फिर लिख रहा हूँ 21 to 30 फिर लिख रहा हूँ 31 to 40, ये आपका डिसकंटिन्यूस क्लास हो गया। कंटिन्यूस क्लास कैसा होगा, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 और ये हो गया आपका 30 to 40, ये हो गया आपका कंटिन्यूस क्लास। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली कंटिन्यूस क्लास। डिसकंटिन्यूस क्लास, तो ये हो गया 1 to 10 11 to 20 21 to 30। तो आपका देखो एक डिसकंटिन्यूटी हो रही है, 10 और 11 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोज वैल्यूज़ आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, दोज वैल्यूज़ 20 और 21 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं उनको आप एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, सो नॉट सेम। अभी यहाँ पे देखो 0 to 10 10 to 20 20 to 30, तो ये सेम है भाई साहब। ठीक है, ये वाला पहले वाले क्लास का अपर लिमिट और दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट दोनों भी सेम होंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट आर द सेम। यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द कंसेक्यूटिव क्लासेस आर नॉट द सेम। ठीक है, दे आर नॉट द सेम। ठीक है, क्लियर है। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम क्लास शुड बी कंटिन्यूस। तो हिस्टोग्राम का भाई साहब पहला ये है कि आपका क्लास जो है तो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आपको अगर कोई डिसकंटिन्यूस डेटा देना है, आपको अगर कोई डिसकंटिन्यूस डेटा दिया हुआ है और उससे बोला गया है कि आप एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए, तो आपको उस डिसकंटिन्यूस डेटा को पहले क्या बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूस। ठीक है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। तो अगर डिसकंटिन्यूस डेटा आपको दी हुई है और बोला गया कि उससे आप एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करें, तो पहले आपको उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। ठीक है, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गया। देन वी विल स्पेसिफाई द स्केल फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अप टू 20, तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लो भाई साहब। ठीक है, अप टू 40 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्लास इंटरवल हो गया ये। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर जो है, देखो 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे क्या है, हाँ जैक लाइन। ओके, ये भाई साहब क्या है समझ में आता है, इससे नीचे में कोई है नहीं, 140 से नीचे में कोई है नहीं। तो अगर मैं 140 स्टार्ट करूं तो भाई साहब इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर के बाहर चला जाएगा। तो कभी कभी हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, सो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट।
तो आपका 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 140 से ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में कितना हाइट बढ़ा, 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया 1 स्टूडेंट, ये एक और सेंटीमीटर हो गया 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये आपका भाई साहब जैकलाइन हो गया मतलब ये कंडेंस्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। दिस मार्क इज कॉल्ड द क्रिंक मार्क, इसको हम बोलेंगे क्रिंक मार्क। ये जब आपका बहुत बड़ा डेटा है तब आप इसको यूज करते हैं। अगर डेटा भाई साहब 140 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या तुम ग्राफ पेपर के बाहर चले जाओगे, नहीं ना, तो 140 तक हमको जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे लग देंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली क्रिंक मार्क, ठीक है। For which of the following would you use histogram to show the data? The number of letters for different areas in a postman's bag. Different areas, ठीक है, the height of competitors in an athlete's meet, the number cassettes produced by 5 companies, the number of passengers boarding train from 7 AM to 7 PM at a station. कौन से में आप भाई साहब हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, गिव। तो हिस्टोग्राम क्या होता है भाई साहब, कंटिन्यूस डेटा होता है, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन मैनर इन क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल देखो भाई साहब, एरिया, नंबर ऑफ लेटर्स, तो एरिया A1 A2 A3 A4 A5 है। एरिया A1, जैसे मैं अगर बोलूँ सेक्टर 36 के लिए इतने लेटर्स हैं, सेक्टर 10 के लिए इतने लेटर्स हैं, सेक्टर 18 के लिए इतने लेटर्स हैं, तो क्या ये डेटा कंटिन्यूस हो सकता है, नहीं ना भाई साहब। कंटिन्यूस मतलब क्या, 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना भाई साहब। ये एरिया वाइज लेटर्स हैं। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, इफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन मैनर ऑफ क्लास इंटरवल। तो डेटा को जब हम क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं और कंटिन्यूस वे में रिप्रेजेंट करते हैं तब आपका होता है हिस्टोग्राम। लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20 या 0 to 5, 5 to 10 ऐसा है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। तो ये भाई साहब अलग अलग एरियाज हैं, कहीं सेक्टर 36 है, कहीं सेक्टर 10 है, कहीं सेक्टर 12 है, कहीं सेक्टर 22 है, कामोटे में उसके इतने सारे लेटर्स हैं। तो इसको तो आप ग्रुप में ला ही नहीं सकते, यू कैन नॉट क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है। एरिया का आप ग्रुप नहीं बना सकते ना, ठीक है। एरिया का ग्रुप बना सकते हैं क्या, नहीं ना, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा ग्रुप बन सकता है, लेकिन एरिया का ग्रुप नहीं बन सकता। तो क्या इस डेटा को, कौन सा डेटा, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग, क्या इसको हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोग्राम में पहली बात तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी जरूरत है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी इस डेटा का आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। द हाइट ऑफ द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई हो गई, ठीक है। और ये कैसेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसेट्स पहले के ज़माने में मतलब म्यूजिकल सीडीज की तरह होती थी, या आप मतलब किसी ने देखा है क्या कैसेट, क्या, हाँ, सीडी देखा होगा, कैसेट नहीं देखा होगा, टेप रिकॉर्डर में होता है। तो इस तरह के कैसेट्स हो गया करते थे, ठीक है। खैर मुद्दा हमारा वो नहीं है, कंपनी है, नंबर ऑफ कैसेट्स, तो ये आपके भाई साहब अलग अलग कंपनीज हो गई। यहाँ पे भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है ना, अलग अलग कंपनीज अलग अलग कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 0 to 10 प्रोड्यूस कर रहा है, ये 10 to 20 प्रोड्यूस कर रहा है, अलग अलग नंबर्स में ये लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इतने कैसेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन दोनों का भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों का जहाँ पे भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है, wherever grouped frequency is not possible, histogram is also not possible। जहाँ पे भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हिस्टोग्राम भी आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ओके। इन केस ए एंड सी द गिवन डेटा कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स, तो इसको हम नहीं कर सकते वैसे। पहली बात तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्लास इंटरवल्स भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलीट्स मीट, ठीक है, तो आपके भाई साहब एथलीट के मीट हो रही है और हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन सेंटीमीटर्स हैं और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं 160 to 170, ठीक है। कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 15। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है कि जहाँ से एक खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है। तो क्या हिस्टोग्राम बनाने के आपके सारे सुख सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है, और जहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट है उसका ये दूसरा वाला लोअर लिमिट है। सो कैन वी ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर दिस डेटा, यस वी कैन। सो ये वाला क्वालिफाई करता है। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, तो 7 सुबह से 7 शाम तक, तो आप कैसे करेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10,
क्या ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ऐसा क्रिएट करेंगे तो आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो केस ए, डेटा हाइट ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस। तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। तो आपका भाई साहब केस डी, तो आपका भाई साहब ये दोनों भी पॉसिबल है, इन दोनों में हिस्टोग्राम पॉसिबल है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। एक मिनट, ओके चलिए भाई साहब अभी हम और इस पे आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले तो आप बताइए क्या इसमें हिस्टोग्राम पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये ग्रुप है। और दूसरा क्यों पॉसिबल है? जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे ये शुरू हो रहा है, ठीक है। 810 पे ये खत्म हो रहा है तो 810 पे बराबर ये शुरू हो रहा है, तो इसमें आपका हिस्टोग्राम पहली बात तो पॉसिबल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है भाई साहब, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई एक्सिस में विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे ज़्यादा वर्कर्स किस ग्रुप में है? 830 से लेकर 840 में, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, तो 850 से ज़्यादा कितने लोग अर्न कर रहे हैं? 850 से ज़्यादा 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो 10 वर्कर्स 850 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इफ़ वी हैपन टू हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कितने लेस में है? मतलब यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 9 20, इतने वर्कर्स 850 से लेस, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो अभी हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेजेस इन रुपीज़ को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया भाई साहब? एक्स एक्सिस में। और नंबर ऑफ वर्कर्स को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस में, ठीक है। ओके, सो आपके ये सारे वर्कर्स जो हैं 810, देखो 800, 810, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसे पे हम थोड़ा सा ऐसा लाग देंगे, ठीक है, क्रिंक मार देंगे यहाँ पे। ओके चलिए भाई साहब 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर कितना हो रहा है आपका? 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला देखो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हाउ मच? 10 रुपीज़ या ₹10, ठीक है। ओके, और भाई साहब क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स है यहाँ पे। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब देखो द हाईएस्ट नंबर इज 9, तो आप यहाँ पे भाई साहब 1, ये 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब, ये 2 सेंटीमीटर, तो आपका 1 सेंटीमीटर मतलब 1 वर्कर, ठीक है। तो आप वाई एक्सिस पे जब स्केल लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब एक वर्कर, 1 वर्कर, 2 वर्कर, 3 वर्कर, 4 वर्कर, 5 वर्कर, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ पे वाई 1 सेंटीमीटर पे आपने क्या लिखा हुआ है? 1 वर्कर, ठीक है। ये सब स्केल के स्पेसिफिकेशंस आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। चेक द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लिमिट एंड 0, कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई साहब? 800 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 800 माइनस 0 तो 800। ऑल्सो बिटवीन सेकंड एंड द फर्स्ट लिमिट, ये कितने का डिफरेंस है भाई साहब? 10 का डिफरेंस है। 810 से लेकर 800 तक आपका कितने का डिफरेंस हो गया? 10 का। सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम वी विल पुट क्रिंक मार्क ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आप भाई साहब एक क्रिंक मार्क डाल दोगे, ठीक है। मतलब इतना डेटा आपने कंसिडर किया ही नहीं है, कर भी नहीं सकते, आपका ग्राफ पेपर के बाहर हो जाएगा डेटा, है ना। जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको प्लॉट भी क्यों करना है, तो आपका भाई साहब ये क्रिंक मार्क हो गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो आप दो चीज़ें देखेंगे, 800 से लेकर 810 तक कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का, और 0 से लेकर 800 तक कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई साहब? 800 का। तो इसका मतलब ये वाला डेटा कितना हो जाएगा? ये आप क्रिंक मार दोगे, ठीक है। ओके, तो आप कहाँ तक जाओगे भाई साहब? 3 तक जाओगे, मतलब ये आपने एक कैसा ड्रॉ करोगे? ऐसे, यू विल बेसिकली ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है? 810 से 820 कहाँ तक जाओगे भाई साहब? 2 तक जाओगे। 820 से 830 भाई साहब कहाँ पे हो जाएगा आपका? कहानी खत्म, 1। 839 पे जाओगे, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका 9। ये आपको स्केल से करने हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गो। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये हो गया पहला, कौन सा? 3 के लिए आपने 800 to 810 आपका हो गया 3, ठीक है। 810 to 820 ये हो गया कितना भाई साहब? आपका 2। 820 to 830 ये हो गया आपका 1। 830 to 840 ये हो गया आपका 9। 840 to 50 कितना हो गया भाई साहब? आपका 5। 860 to 870 ये ऐसे करते करते भाई साहब आप जाएंगे तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई, कितनी हो गई, कितनी हो गई, ठीक है। सो ये सारे हिस्टोग्राम समझ में आ रहा है? एक दूसरे से चिपके हुए ग्राफ्स हैं, ये एक दूसरे से भाई साहब चिपके हुए ग्राफ्स हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज हाउ वी विल प्लॉट द एंटायर थिंग, दैट इज हाउ वी विल प्लॉट द एंटायर थिंग।
ठीक है, यहाँ पे आप ये आंसर्स दे ही सकते हैं आप। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, हमको दिख रहा है भाई साहब ये वाला मैक्सिमम है, तो कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 830 से लेकर 840 तक, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 9 है। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 से ज़्यादा मतलब ये वाले हो गए ना, ये वाले वर्कर्स है ना, ये वाले वर्कर्स, तो यहाँ पे कितने हैं भाई साहब? 1, ये वाले कितने हो गए? 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 1 6, फिर 6 + 4 10, तो ये हो गया भाई साहब 10 वर्कर्स। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 मतलब ये वाला पूरा डेटा। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 2 5 1 6, 6 + 9 15, 15 + 6 21, ठीक है 21 वर्कर्स हो गए यहाँ पे। सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मेनी वर्कर्स? 21 वर्कर्स। ठीक है, ड्रॉ हिस्टोग्राफ फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पे आपकी आंसर कर रहे हैं, तो आपका देखो ये वाला ये क्या हो जाएगा? दिस इज विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये तो 9 हो गया, एंड विच हैज 850 वर्कर्स और मोर, तो 1 + 3 4, 4 + 1 5 1 6 एंड 6 + 4 10 हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली 10 वर्कर्स अर्न मोर देन ₹850। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850, तो ये वाला पूरा डेटा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सारे वर्कर्स जो हैं दे आर अर्निंग लेस देन 850, तो 5 + 9 + 1 + 2 + 3 कितना हो गया भाई साहब आपका? दिस इज 20 वर्कर्स अर्न लेस देन 850। ठीक है, क्लियर है? ओके, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आंसर द फॉलोइंग, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, तो ये आपके भाई साहब हो गए। ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, ये सवाल जरा कीजिए। ओके, सो द नंबर ऑफ आवर्स, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई साहब? द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? 32 आवर्स। दिख ही रहा है आपको भाई साहब, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ से डिकोड करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? लेस देन 4 आवर्स कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? इतना ही ना भाई साहब, लेस देन 4 है ना, तो कितने आवर्स वॉच? लेस देन 4 मतलब ये पूरा हो जाएगा है ना,
कितने हो गए आपके 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 4 कितना हो गया आपका 34। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, मोर देन 5 मतलब ये वाला हो गया आपका, है ना। 8 प्लस 6 8 और इधर 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये कौन सा, हाउ मेनी आवर्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ सॉरी, हाउ मेनी आवर्स did the maximum number of students watch TV, maximum number of students 4 to 5 hours ना, 4 to 5 hours है ना, क्लियर है, ओके ओके। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हाउ मेनी आवर्स, तो आपका देखो 4 to 5, सो देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है ओके। दूसरा क्या है भाई साहब आपका ये वाला हो गया, ठीक है 22 प्लस 8 34 हो गया आपका, है ना। So this will be 34. 34 students watch TV for less than 4 hours. Now, for students watching, 14 students spend more than 5 hours in watching TV. ठीक है? Okay, okay, okay. ओके अभी हम आते हैं भाई साहब एक, तो हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा नॉर्मल ग्राफ जो होता है, उसके बाद हमने देखा चिपका हुआ ग्राफ जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। अभी हम देखेंगे भाई साहब पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब क्या होता है, पिज्ज़ा में जब घर में पिज्ज़ा आता है तो उसके जितने भी टुकड़े होते हैं आप एक एक स्लाइस निकालते जाते हैं, ठीक है, तो एक एक पोर्शन आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई चार्ट मतलब एक सर्किल के आपको देखकर अंदाजा होता है कि किसका पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को हम समझे इसके पहले समझना बहुत जरूरी है। इन अ पाई डायग्राम वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इज पुट इन अ सर्कल। द टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल कितना होता है भाई साहब 360 डिग्री। तो आपका टोटल एंगल कितना होता है भाई साहब 360 डिग्री होता है। इज ब्रोकन इनटू सेक्टर्स बेस्ड टू मेजर द सेंट्रल एंगल। तो आप भाई साहब एक ऐसा कंपास ले लो, एक पर्टिकुलर रेडियस से आपने क्या ड्रॉ कर दिया भाई साहब, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उस रेडियस का जो रेडियस आपने लिया था इससे आपका सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है ओके। अभी आप एंगल्स लोगे, एंगल्स कैसे मेजर करोगे, आप प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा आपने, पहला एंगल लेट्स से आपका क्या है 75, तो आपका 50 60 ये 70 और 75 के बीच में, तो ये हो गया आपका पहला एंगल 75 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया भाई साहब 75। दूसरा एंगल आप कैसे ड्रॉ करोगे, प्रोटेक्टर को ऐसे रखोगे और फिर एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो दूसरा एंगल आप कैसे, ये हो गया आपका 75 डिग्रीज। दूसरा एंगल आप प्रोटेक्टर को ऐसे रखोगे। अभी लेट्स से व्हाटएवर एंगल यू आर ड्राइंग, लेट्स से 70 आप ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ से आप 70 को खींचोगे तो ये बन से अब आपका बन गया 70 का एंगल, ठीक है। तीसरा एंगल कैसे रखोगे, प्रोटेक्टर को उल्टा रखोगे ऐसे, ठीक है, तो आपका ये 70 हो गया। अभी प्रोटेक्टर को आपने ऐसे रखा, लेट्स से आप 90 ड्रॉ कर रहे हो, तो इधर से आपने ज्वाइन कर दिया, दिस विल बिकम 90, ठीक है, तो ये हो गया 90। और ऑब्वियसली जो एंगल होगा वो 125 होगा, ठीक है। आप अगर देखोगे 75 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 70 ये आपको 360 देगा, ठीक है। टोटल ऑफ ऑल एंगल्स, टोटल ऑफ ऑल एंगल्स इन अ सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक सर्कल में अगर सारे एंगल्स को अपन ऐड करेंगे तो आपको जो टोटल आएगा वो होगा हमेशा 90 डिग्रीज का, ठीक है। तो यहाँ पे 75 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 125 डिग्री विल गिव यू 360 डिग्री। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, ठीक है, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360। तो लेट्स से हम यहाँ पे मेजर करेंगे बेसिकली डेटा अपॉन टोटल इंटू 360। जैसे समझ लो कोई भी डेटा दिया हुआ है अपॉन जो टोटल है, टोटल वैल्यूज है इंटू 360। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को हम बेसिकली समझेंगे जब सवाल करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। तो ये आपके 3 सीजन्स में से आपके 360 पीपल को वोट करने के लिए बोला गया, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, दैट इज रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन, ठीक है। विच सीजन गेट्स द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स
फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर एंड ड्रॉ पाई चार्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो समर में कितने हैं 90, रेनी में कितने हैं भाई साहब 120, विंटर में कितने हैं आपके 150, और टोटल आपका कितना है भाई साहब 360 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो समर का एंगल कितना बनेगा, समर का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 अपॉन 360, मतलब ये वैल्यू अपॉन 360 इंटू 360, तो ये कैंसिल कैंसिल कितना हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, समर का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। रेनी का एंगल कितना बनेगा, रेनी का एंगल अगर आप देखोगे तो ये कितना बनेगा भाई साहब 120 बाई 360 इंटू 360, तो ये कैंसिल कैंसिल, ये क्या बन गया आपका 120 डिग्री। फिर आपका विंटर का एंगल कितना बनेगा, विंटर एंगल विल बी इक्वल टू 150 बाई 360 इंटू 360, तो ये 360 भाई साहब कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 150 डिग्रीज। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो ये आपके एंगल्स हो गए भाई साहब। ठीक है, तो विंटर सीजन गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स, सीजन आपके क्या हो गए समर, रेनी एंड विंटर। नंबर ऑफ वोट्स, सेंट्रल एंगल्स कितने हो गए आपके, तो डेटा सेंट्रल एंगल क्या होता है, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, डेटा यहाँ पे आपका कितना है 90, टोटल यहाँ पे कितना है 360 इंटू 360, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेटा दैट इज 90 अपॉन टोटल दैट इज 360 इंटू 360, तो आपका कितना आ गया भाई साहब, वही हो गया 120, ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री। अभी आप इसको बनाओगे विच सीजन गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स, तो अभी हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में हमने कोई भी एक रेडियस ले लिया, सेंटर ले लिया, एंगल ड्रॉ कर लिया, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमारा प्रोट्रैक्टर से हम कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये आपका सेंट्रल एंगल हो गया। तो प्रोट्रैक्टर से भाई साहब हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ये हो गया समर। ठीक है, फिर हम बनाएंगे रेनी सीजन। अभी हम प्रोट्रैक्टर को कैसे रखेंगे, ऐसे, ये हमारा बेस एंगल। ठीक है, तो इसको हमने प्रोट्रैक्टर को कैसे रखा भाई साहब, ऐसे 120 डिग्री को हमने खींचा ऐसे। ठीक है, 120 डिग्री, तो ये हो गया रेनी सीजन। अभी हम प्रोट्रैक्टर को कैसे रखेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, और नहीं भी घुमाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 150 हो ही जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 150, एक ही वैल्यू है। देखो 90 प्लस 120 प्लस 150, ये कितना आएगा आपका 360, तो ये आ गया आपका भाई साहब 360। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ मुझे यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, विच सीजन गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स, सो ऑब्वियसली विंटर गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, समर का भाई साहब 90, रेनी का 120 और विंटर का कितना हो गया 150। ड्रॉ पाई चार्ट, तो पाई चार्ट आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ओके, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलिए इसको जरा ट्राई कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन।
हो गया डन। देखो पहले सेंट्रल एंगल निकाल लो, सेंट्रल एंगल निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 18/36 इंटू 360, तो ये हो गया 10, तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों 180 डिग्रीज। 9/36 इंटू 360, तो ये कितना हो गया बोलो 90 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया आपका 6/36 इंटू 360 डिग्रीज, तो ये कितना आ गया भाई साहब 60 डिग्रीज। 3/36 इंटू 360 डिग्रीज, ये कितना आ गया भाई साहब 30 डिग्रीज। 36/36 इंटू 360 डिग्रीज, तो ये कितना आ गया भाई साहब 10 डिग्रीज, है ना, नहीं ये 10 360 डिग्री है 36 बाई, हाँ ये गड़बड़ हो गया भाई साहब, ये तो क्या कर रहा हूँ मैं, 36, अरे ये क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, ये तो टोटल का है, क्लियर है। तो ये आपके 4 एंगल्स हो गए, ये आपके 4 एंगल्स हो गए, इसको हमको बनाना है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आपके भाई साहब यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो, ब्लू ग्रीन रेड येलो, नंबर ऑफ पीपल आपके यहाँ पे 18, 9, 6 और 3 हो गए, टोटल आपका कितना भाई साहब 36 है। सेंट्रल एंगल क्या होगा 18/36 इंटू 360, तो 18 अपॉन सेंट्रल एंगल डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, तो दैट इज 18/36 इंटू 360, तो कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे 9/36 इंटू 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच 90 डिग्रीज। 6/36 इंटू 360 डिग्रीज, तो ये हो गया 60 डिग्रीज। तो आपका इन चारों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 360 डिग्रीज। अभी हम यहाँ पे भाई साहब क्या बनाएंगे, पाई चार्ट, एक सर्कल ले लिया, एक रेडियस ले लिया, और फिर हमने पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इस लाइन के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे 180 डिग्रीज का एंगल। तो आपने भाई साहब ये 180 डिग्रीज ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज 180 डिग्रीज, ठीक है। और फिर आपका बन गया भाई साहब 90 डिग्रीज, आपने यहाँ पे डाला और ये हो गया 90 डिग्रीज, ग्रीन हो गया। रेड हो गया आपका 60 डिग्रीज, तो आपने यहाँ पे डाला इसको, और ये हो गया आपका 60 डिग्रीज, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाले रीडिंग को लेने की जरूरत नहीं है, बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 30 डिग्रीज ही होगा, ठीक है। लास्ट वाले रीडिंग को बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 30 डिग्रीज ही होगा, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी येलो एंड येलो विल बी गिविंग यू हाउ मच 30 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन द पाई चार्ट पार्ट पीपल? ओके ओके ओके। हाँ, रियल ज्योमेट्री आ गया। ये तो हो गया भाई साहब, वो तो हो गया है भाई साहब। The number of students in a hostel speaking different languages given below. Display the it in a pie chart. तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक हॉस्टल में और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 72, ठीक है। तो आपको भाई साहब पाई चार्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करोगे भाई साहब, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, ना खुद पढ़ती हो ना बाजू वाले को पढ़ने दोगी,
ठीक है। तो आपका लैंग्वेज हो गया ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ये, सेंट्रल एंगल हो गया ये, ठीक है। तो टोटल आपका कितना आ गया यहाँ पे 72, सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 40/72 इंटू 360, 40/72 इंटू 360, तो आपका हो गया कितना 5, 45 या 200, 12/72 इंटू 360, तो ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री, 9/72 इंटू 360, तो ये हो गया आपका 45, 7/72 इंटू 360, तो ये हो गया आपका भाई साहब 20, ये आपके एंगल्स हो गए, ठीक है। तो टोटल एंगल आपका देखो हर समय आना चाहिए 360, अगर 360 आपका टोटल एंगल आ रहा है तो आपने कैलकुलेशंस बराबर किए हैं, ठीक है। सो योर कैलकुलेशंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी आप एक पर्टिकुलर रेडियस लेकर, कोई भी एक रेडियस लेकर भाई साहब आप एक सर्कल बना दोगे तो आप भाई साहब कोई एंगल कोई भी चूज़ कर लो। पहले एंगल को आपने 60 चूज़ कर लिया, 60 चूज़ कर लिया भाई साहब, दूसरे वाले एंगल को 45 चूज़ कर लिया, तीसरे वाले एंगल को आपने क्या चूज़ किया भाई साहब 35, चौथे वाले एंगल को आपने चूज़ किया भाई साहब 20, ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 200 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 200 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर से बनाना पॉसिबल नहीं है। प्रोट्रैक्टर से आप मैक्सिमम 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 200 का नहीं बना सकते। तो इसीलिए क्या किया आपने, पहले इन छोटे वाले एंगल्स को चूज़ कर लिया और इसका बना लिया, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो बट ऑब्वियस वो 200 का हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली फॉर 200, ये आपका हो गया भाई साहब हिंदी, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन दिल्ली, ड्रॉ अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव, ठीक है। तो आपका सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, टिम्बर, लेबर और ये हो गया आपका मिसलेनियस, ठीक है। सीमेंट, ठीक है, तो आपका भाई साहब सीमेंट है 30 डिग्री 30%, स्टील है 10%, ब्रिक्स है 10%, टिम्बर 15%, लेबर 25%, मिसलेनियस। अभी आपको इसका भाई साहब सेंट्रल एंगल निकालना है, इसका कितना हो गया टोटल 100, तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 30/100 इंटू 360, ठीक है। सो ये हो गया 30/100 इंटू 360, सो दिस वाज हाउ मच 108, फिर हो गया 10/100 इंटू 360, ये हो गया 36, तो ये हो गया भाई साहब आपका 36, 15/100 इंटू 360, सो दैट विल बी 54, 25/100 इंटू 360 दैट विल बी 90, 10/100 इंटू 360, ठीक है, दिस विल बी 90, 10/100 इंटू 360 दैट विल बी 36, ठीक है। 108, 36, 36, 54, 90, 36, ये हो गया आपका 360 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर। ये आपका हो गया भाई साहब सर्कल, तो ये हो गया 108 डिग्रीज, 108 डिग्रीज, 36 डिग्रीज हो गया ये, ठीक है, 36 डिग्रीज हो गया ये, 54 डिग्रीज हो गया ये, 90 डिग्रीज बनाया आपने, और फाइनली भाई साहब हो गया आपका 36 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा एक पाई चार्ट, दिस इज बेसिकली अ पाई चार्ट। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अभी आपसे पूछा यहाँ पे इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ठीक है, इन विच सब्जेक्ट, ओके, द जर्निंग पाई चार्ट गिव्स मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। अभी देखो यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है, टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए, ये तो कर चुके थे ना हम। तो इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो भाई साहब किस में, हिंदी में इसने 105 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कितना इसने स्कोर किया है भाई साहब 135, इसमें कितना स्कोर किया है भाई साहब 105, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 माइनस 105, तो दैट विल बी 30, ठीक है। एग्जामिन वेदर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को ऐड कर लो 135 प्लस 97.5, और मैथ्स और हिंदी को ऐड कर लो 135 प्लस 105, ठीक है। सो अगर आपने भाई साहब ऐड किया सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 232.5, सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी दैट इज 120 plus 105, that will be how much, 225. Yes, the sum of marks in social science and mathematics is more than in science and Hindi, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके, ये भी खत्म हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया।
पाई चार्ट चाहिए। Okay, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings. From this pie chart, answer the following. तो देखो, लाइट म्यूजिक 40% लोगों को पसंद है, सेमी क्लासिकल 20% लोगों को पसंद है, क्लासिकल 10% को, 30% को फोक म्यूजिक पसंद है. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? तो क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे कितना है? 10% है. तो अभी लेट्स से देयर वेर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट्स से लेट एक्स पीपल बी सर्वेड. तो एक्स लोगों का सर्वे हुआ है भाई साहब, ठीक है. और यहां पे क्या है? 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक. तो क्लासिकल मतलब 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20. तो ये हो गया कितना भाई साहब? x/10 इज इक्वल टू 20. तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 200. तो इसका मतलब कितने लोगों को सर्वे किया गया है? 200 लोगों को किया गया, ठीक है. सो हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्वेड? 200 यंग पीपल वेर सर्वेड. विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक लाइट म्यूजिक, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब आपका लाइट म्यूजिक. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइट म्यूजिक. इफ अ कैसेट कंपनी वेर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी टाइप ऑफ ईच वुड दे मेक? ठीक है, 1000 CD बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया? 40%. 40/100 इंटू 1000 कर दो भाई साहब, ठीक है. तो आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब? यहाँ पे 400 CDs किसके हो जाएंगे? लाइट म्यूजिक के 400 CDs बनाएगा. इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 200, इसका कितना हो जाएगा? 100, और इसका हो जाएगा 300. इन तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे 1000 CDs आ जाएंगे, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर? दिस इज हाउ यू विल डू दिस प्रॉब्लम. ओके, 10% रिप्रेजेंट 20 people. लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड बी x. तो यहाँ पे 10 of x is 20, 10/x. तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 200, ठीक है. सो 200 people were surveyed. Which type of music is liked by the maximum number of people? Light music is liked by the maximum number of people. CDs of classical music 10% of 1000, that is 100. CDs of semi classical music, ये हो जाएगा आपका 20% of 1000. 20/100 into 1000, that is 200. CDs of light music आपका 40/100, तो ये हो गया 400, ठीक है. CDs ऑफ फ्लोक म्यूजिक 30/100 इंटू 1000, तो ये हो गया आपका 300, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है. सो फ्रॉम मॉड्यूल 15 वी विल टुमारो अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. ओके.